मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुमको प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें इस घटना को समझना होगा, क्योंकि सच तो यह है मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इसी कारण तुम्हारे जीवन में यह घटना हो रही है और तुम्हें इस घटना को समझना ही होगा। जब तक तुम इस घटना को समझोगे नहीं, तब तक तुम स्वयं को बचाने के लिए और मेरी नाराजगी को दूर नहीं कर पाओगे। तुम्हें बार बार ठोकरें लग रही है, लेकिन ज्ञात नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता तो चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे वह कार्य जो तुमने अभी किया है तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन तुम बार बार उसी कार्य को कर रहे हो। और एक ऐसा कार्य जो समाज के हिसाब से गलत होता है, उसको तुम्हारा करना तुम्हारे परिवार को बर्बाद करता है। जैसे जुआरी जुआ खेलता है, एक दिन जीत जाता है और बाकी दिन हार जाता है, लेकिन उसकी नीयत उसे बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसकी यह उम्मीद कि वह एक दिन जीतेगा और हारता चला जाता है। केवल एक बार जीतने के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार तुम एक ऐसे काम को कर रहे हो जिसे तुम करना नहीं चाहते। अंदर से विश्वास नहीं है, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लगातार उसे करने की कोशिश कर रहे हो और विफल होते जा रहे हो। तुम्हारे सामने बहुत सारी बाधा आ रही है, लेकिन तुम फिर उसे करने का प्रयास कर रहे हो। यह तुम तब सही करते जब तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास होता है, या तुम उस कार्य को करने का अभ्यास कर पाते। लेकिन तुम बहुत हल्के मन से उस कार्य को कर रहे हो। ना तो तुम्हें उसका पूर्ण ज्ञान है और ना ही तुम्हारी उसमें रुचि है। इसके साथ साथ जब भी तुम उस कार्य को करते हो तो तुम मुझ पर, ना खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। तुम्हारा भरोसा भी डगमगाने लगा है। इस बात से मुझे सबसे ज्यादा क्रोध आ रहा है। तुम्हारे ऊपर मुझे नाराजगी है कि तुमको मैं यह कई बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी तुम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हो। यह मैं आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा और फिर उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सुबह उठते ही अपने मन की शक्ति को प्रबल करने के लिए कुछ कार्य को प्रारंभ करना होगा। उसके लिए शांत मन से किसी भी बात को सोचना बहुत जरूरी है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर की शक्ति प्रबल होने लगी है। तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसके लिए तुम्हारी शक्ति पर्याप्त प्राप्त हो रही है और कदम आगे चल पड़ेंगे। और तुम्हें विश्वास होगा। इसके लिए सुबह जिस कार्य को करने के लिए
तुम शांत मन से एकांत में बैठकर अपने मन को एक ऐसी शक्ति पर लगाओ, अर्थात एक ऐसी केंद्र बिंदु निश्चित करो जहां अपने अंतर्मन से लगातार देखने का प्रयास करो। और अपने पूरे मन को एकत्र कर लो और एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का प्रयास करो जो तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करे, जो तुम्हें ताकत दे। उसके लिए तुम चाहो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए उपस्थिति समय की हर चीज को भूलकर तुम्हें केवल और केवल एक केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना अति आवश्यक है। प्रतिदिन आधा घंटा करो, तुम्हारा मन शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। और मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तुम जिस कार्य को करने की कोशिश करोगे वह कार्य पूर्ण होने लगेगा। इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ जब यह सब होने लग जाता है, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो। तब तुम समझ जाना, इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात,
कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है। क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना है।